फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों से इसी की चर्चा हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 100 के आसपास तेजस मार्क 1 को प्रोक्योर करने वाली है। लेकिन आज फिर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो अगेन हमें इसी टॉपिक पर ले आती है। तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स 100 और तेजस मार्क 1 के साथ जा सकती है, जो कि LCA तेजस मार्क 1 की संख्या इंडियन एयरफोर्स में 200 को क्रॉस करा देगी, तो वहां पर हमने ये बोला था कि ये काफी अच्छा स्टॉप गैप मेजर हो सकता है तेजस मार्क 2 से पहले के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2030 के बाद से सर्विस इंडक्ट होना चालू होंगे। पर इसकी वजह से MRFA कंपटीशन पर डेफिनेटली सवाल उठ गए थे कि क्या अब MRFA की रिक्वायरमेंट हमें है, क्योंकि 100 के अप्रॉक्स जो तेजस मार्क 1 लिए जाएंगे ये इवन जैगुआर के पुराने वर्जन्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और जब तक इन प्लेटफॉर्म की डिलीवरीज खत्म होगी तब तक तेजस मार्क 2 का इंडक्शन चालू हो जाएगा। तो MRFA का बीच में कोई सेंस नहीं बन रहा था। हाँ, पर हमने ये ज़रूर कहा था कि तेजस मार्क 1A जो है ये पाकिस्तान के हिसाब से तो ठीक है, पर चाइना के हिसाब से हमें ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है। तो MRFA पर जो डाउट था कि ये आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी हमें देखने को मिली है। साब इंडिया द्वारा ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया है जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो इंडियन एयरफोर्स की RFP में, जो कि MRFA कंपटीशन को लेकर है, रिस्पॉन्ड करने वाले हैं अपने ग्रिफिन फाइटर को लेकर, जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड है। यानी कि MRFA कंपटीशन अभी भी एक्टिव है। तो इसको लेकर सवाल ये उठता है कि क्या ये तेजस मार्क 2 के प्रोक्योरमेंट को अफेक्ट करेगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारी फाइटर स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है ये 42 स्क्वाड्रन्स की है और हम 30 स्क्वाड्रन के आसपास चल रहे हैं। अब आगे चल के हमें एयरक्राफ्ट तो प्रोक्योर करना ही है, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट रिटायर भी करने हैं, जिसके अंतर्गत MiG-29 रिटायर होगा, मिराज 2000 रिटायर होंगे, उसके बाद जैगुआर्स रिटायर होंगे। तो अगर MiG-21 से स्टार्ट करें और जैगुआर्स, मिराज 2000, MiG-29 को भी जोड़ लें तो करीबन 300 के आसपास हमें एयरक्राफ्ट रिटायर करने हैं और उतने ही एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने हैं। और वो भी तब जब हमें करंट स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करना है, यानी कि 30 स्क्वाड्रन्स के लिए भी हमें 300 एयरक्राफ्ट लेने ही लेने हैं। बाकी अगर 12 और स्क्वाड्रन हमें चाहिए तो उसके लिए रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम 100 तेजस मार्क 1A ले लें, उसके बाद 100 के ऊपर MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ले लें, फिर भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ी पेंडिंग रहती है। तो तेजस मार्क 2 के लिए रूम जो है वो काफ़ी बड़ा है। इवन 200 के ऊपर इन प्लेटफॉर्म्स को हम 100 तेजस मार्क 1A और 114 MRFA के बाद भी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये जो MRFA कंपटीशन है ये किसी भी तरीके से तेजस मार्क 2 के प्रोक्योरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये हेल्प ज़रूर करेगा हमारी जो डिप्रेडिंग स्क्वाड्रन संख्या है उसे मेंटेन करने में, अगर ये तेजस मार्क 1 के साथ पैरेलल में प्रोक्योर किए जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे तो MRFA एज अ कंपटीशन हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 114 एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली रफाल अगर MRFA के अंतर्गत लिए जाते हैं तो उसे हम ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि रफाल एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रह जाएगा जिसको लेकर हम फ्रांस पर डिपेंडेंट रहेंगे अगर MRFA के अंतर्गत इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में बनाया नहीं जाता है और TOT नहीं लिया जाता है। वरना बाकी जितने एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करेंगे ये या तो इंडिजिनस होंगे या तो इंडिया में ही बनाए जा रहे होंगे। और ये Su-30 MKI को भी इंक्लूड करता है, जिनकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है और अब इंडिजिनसली हम इनको अपग्रेड करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी द्वारा भी रफाल M को लिया जा रहा है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें फ्रांस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो ये एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी बेनिफिट करेगा। पर यहाँ पर बात MRFA को लेकर ही आगे बढ़ रही है। इवन जब नेवी के रफाल M को प्रोक्योर करने की बात करी जा रही है तो वहाँ पर एयरफोर्स के रफाल की बात कहीं से भी नहीं हो रही है। तो ये कॉम्पिटिशन के रूट के थ्रू ही होगा। और अगर MRFA के अंतर्गत कोई दूसरा प्लेटफॉर्म लिया जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। हाँ, अगर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है तो बात अलग है, क्योंकि वो कैटेगरी ही डिफरेंट हो गई और चाइना के प्रेजेंट बिल्डअप को देखें तो उसके हिसाब से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें रिक्वायर्ड है। पर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से कोई भी 5th जनरेशन फाइटर ऑफर में नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि MRFA कंपटीशन कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आसार लग रहे हैं कम से कम 3 से 5 साल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को लेकर हम मान के चल सकते हैं। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 के पैरेलल में ही इंडक्ट होना चालू हो। तो इस प्रोग्राम पे नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।